दोस्तों इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 2 को देखा था, जिसमें हमसे पूछ रहा था कि रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद कब करती हैं, संपाती कब होती हैं, समांतर कब होती हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 को ही और इसका प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमसे ये पूछ रहा है कि रेखाएं हमारी कब संगत होंगी, कब असंगत होंगी, मतलब कब एक दूसरे पर आश्रित होंगी और कब एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगी। तो इसके लिए मैंने ये पिछली वीडियो में भी आपको कुछ प्रतिबंध बताए थे, तो उनको हमें देखना जरूरी है। जो हमें अनुपात दिए हैं ये A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, तो हम कह देंगे कि रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करती हैं, या इनका एक हल होता है या इनके अद्वितीय हल होते हैं। दूसरे जो हमें अगर तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम कह देंगे कि रेखाएं हमारी संपाती हैं, इनके अलेख हल हैं और रेखाएं एक दूसरे के संगत हैं। और तीसरा, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हम कह देंगे ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, इनका कोई हल नहीं होता है और ये रेखाएं असंगत होती हैं। ये जब मैं प्रश्नों को ग्राफ से करा रहा था, तो मैंने उसमें सब ये रेखाओं को ग्राफ बनाकर दिखाया है कि कब इनका एक हल होगा, कब इनके अनेक हल होंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखें। आज हम करते हैं सवाल नंबर इसका 3, और सवाल नंबर 3 में हमसे स्पेशली यही पूछा है कि कब रेखाएं एक दूसरे के संगत होंगी और कब रेखाएं एक दूसरे के असंगत होंगी। तो हम उसी का सवाल नंबर पहला लेते हैं। कह रहा है सवाल नंबर जो पहला हमें दिया है उसमें दो समीकरण जो दिए हैं। पहला समीकरण हमें दिया है 3x प्लस का 2y बराबर 5, और दूसरा समीकरण हमें दिया है 2x माइनस का 3y बराबर 7। दूसरा समीकरण हमें दिया है 2x माइनस का 3y बराबर 7। तो ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं और दोनों समीकरणों को हमें बताना है हल करके कि इनके जो मान हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। तो देखिए ये जो समीकरण हमें दिया है इसको हम पहले उसी व्यापक रूप के समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y, 5 को इधर ले लेंगे तो माइनस का 5 बराबर 0, और हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा A। ऐसे ही हम इसको करेंगे कि 2x माइनस का 3y, 7 को इसकी तरफ लेंगे तो माइनस बराबर 0, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो व्यापक समीकरण हमें दिया होता है, और व्यापक समीकरण को आप जानते हैं व्यापक समीकरण क्या होता है, मैं लिखे देता हूँ। तो व्यापक समीकरण होते हैं हमारे A1x प्लस का B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा होता है A2x प्लस का B2y प्लस C2 बराबर 0। तो ये दोनों हमारे व्यापक समीकरण होते हैं। तो इन व्यापक समीकरणों की तरह ही हमें ये इस रूप में दिया नहीं था, तो हमने इन दोनों को उसी रूप में लिख लिया है ताकि हमें इनकी तुलना करने पे जो है थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो अब हम इसकी इस व्यापक समीकरण रूप से जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे व्यापक समीकरण से तुलना। तो जब हम इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं तो उसे लिख लेंगे A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। अब आप देख रहे होंगे C1 बराबर यहाँ पर माइनस का 5 है, तो हम लिख देंगे C1 बराबर माइनस का 5, और A1 बराबर 3 है तो A1 बराबर हम कह देंगे कि 3 है, और B1 बराबर हमारा 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ऐसे ही हम इसमें करेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना। तो व्यापक समीकरण होता क्या है हमारा, तो वो मैंने उधर लिख दिया है A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। तो इससे जब हम तुलना करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो A2 बराबर आ जाएगा हमारा 2, और B2 बराबर आ जाएगा माइनस का 3, और C2 बराबर आ जाएगा माइनस का 7। तो ऐसे हम किसी दिए गए समीकरण की व्यापक समीकरणों से तुलना कर लेते हैं और सभी मानों को बराबर बराबर निकाल लेते हैं। तो इन प्रतिबंधों को आपने लिख लिया होगा। ये प्रतिबंध जो मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी बता दी ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो इतना ध्यान रखिए, जब रेखाएं संपाती होंगी तो संगत भी होंगी, और जब रेखाएं समांतर होंगी तो असंगत होंगी। तो आज इसी को हम हल करेंगे। तो जो प्रतिबंध है हमारा इसे हम लेते हैं। तो प्रतिबंध होता है हमारा अनुपाती प्रतिबंध A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
अब इन मानों को हम रखेंगे a1 बराबर 3 है और a2 बराबर 2 है। तो a1 बराबर 3 है और a2 बराबर 2 है, बराबर b1 बराबर हमारा 2 है और b2 बराबर -3 है। तो b1 बराबर 2 है और b2 बराबर हमारा -3 है। इसके बाद c1 बराबर -5 है और c2 बराबर हमारा -7 है। तो c2 बराबर -5 और c2 बराबर हमारा -7 है। तो इसको हम देख लेंगे। देखिए 3/2 को ऐसे ही लिखेंगे और बराबर ये हर में अगर माइनस से ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो -3 और बराबर ये माइनस माइनस प्लस, तो 5/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो b1/b2 है ये c1/c2 के बराबर नहीं है। b1/b2 जो है हमारा वो c1/c2 के बराबर नहीं है। ये हमारा प्रतिबंध होता है कि b1/b2 अगर बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं, ये जो हमें दो समीकरण दिए हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और समांतर होने के साथ साथ ही कैसी हो जाएंगी, असंगत भी होंगी। तो समांतर भी होंगी और असंगत भी होंगी। तो बड़ी आसानी से जैसे हम समांतर और संपाती प्रतिच्छेद को निकालते हैं वैसे ही करेंगे और हम बता देंगे कि अगर रेखाएं समांतर होंगी तो ये एक दूसरे के असंगत भी है। तो ये सवाल नंबर पहला आपने देखा होगा, इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। आगे हम इसी का सवाल नंबर दूसरा करते हैं। तो सवाल नंबर दूसरा हम लेंगे। सवाल नंबर दूसरा जो हमें इसी का दिया गया है, सवाल नंबर दूसरे में हमसे कह रहा है 9x प्लस का 3y प्लस का 12, 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0 समीकरण नंबर ए। और दूसरा हमें दिया है 18x 6y, सॉरी दोस्तों ये दूसरे वाले का प्रश्न आ गया। जो तीसरे का हमें दूसरा दिया गया है, तो दूसरे में हमें दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8। तो इसको हम इधर ले आएंगे। तो 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा हमें दिया गया है वो दिया गया है 4x माइनस का 6y बराबर 9। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पिछले वाले सवालों में किया था कि अगर ऐसा दिया था तो इसे व्यापक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, ऐसे इसे लिखेंगे। तो 4x माइनस का 6y, ये 9 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 की व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो व्यापक समीकरण से तुलना। तो जब व्यापक समीकरण से हम इसकी तुलना करेंगे तो a1x b1 बाई c1 बराबर 0। अब a1 बराबर ये हो जाएगा, b1 बराबर ये हो जाएगा, c1 बराबर ये हो जाएगा। तो a1 बराबर आ जाएगा हमारा 2, b1 बराबर माइनस का 2 और c1 बराबर माइनस का 8। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण में करेंगे व्यापक समीकरण से तुलना। तो ये भी जो इसका व्यापक समीकरण होगा वो a2x प्लस का b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। तो a2 बराबर हो जाएगा हमारा 4 और b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 6 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 9। तो ऐसे हम तुलना कर लेते हैं, बिल्कुल जो पिछले के सवालों में किया है वैसे ही। अब जो हमारा प्रतिबंध होता है, तो प्रतिबंध को हम लिखेंगे। प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसमें हम मानों को रखेंगे। देखिए a1 बराबर 2 है और a2 बराबर 4 है। तो a1 बराबर 2 और a2 बराबर 4। अब b1 को देखेंगे तो b1 बराबर -2 है और b2 बराबर माइनस का 6 है। तो b2 बराबर माइनस का 2 और b2 बराबर माइनस का 6 बराबर c1 बराबर माइनस का 8 है और c2 बराबर माइनस का 9 है। तो c1 बराबर माइनस का 8 है और c2 बराबर माइनस का 9 है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस। देखिए सरल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा हमारा 1/2 बराबर। इसको हम करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। और इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा 8/9। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो समीकरण हैं वो एक दूसरे के संगत हैं, असंगत हैं। तो बिल्कुल अगर इसे हम देखें तो ये भी हमारा बराबर नहीं है इसके और ये भी बराबर नहीं है इसके। तो हम क्या देंगे, इस वाले में जो हमारा लगेगा कि b1/b2
B2 हमारा बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो हम कह देंगे ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के असंगत होंगी। तो ये था इसका सवाल नंबर दूसरा और आपने इसे लिख लिया होगा। अब हम सवाल नंबर तीसरे को लेकर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है हमारा इसी का सवाल नंबर तीसरा है हमारा 3/2x। सवाल नंबर तीसरा है हमारा 3/2x और प्लस 5/3y और बराबर में हमें दिया है 7 और दूसरा हमें दिया है 9x माइनस का 10y बराबर 14। 9x माइनस का 10y बराबर 14। तो ये दोनों समीकरण हमें दिए हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों में देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही देखेंगे। इसको पहले इधर लाएंगे तो 3/2x प्लस का 5/3y, 7 को इधर ले लेंगे तो माइनस का 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब इसकी व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे तो व्यापक समीकरण से तुलना, और तुलना करने पर आ जाएगा फिर हमारा a1x और b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो a1 बराबर आप देख पा रहे होंगे 3/2 आ जाएगा और b1 बराबर 5/3 आ जाएगा और c1 बराबर माइनस का 7 आ जाएगा। ऐसे ही इस दूसरे समीकरण को जो ऐसे लिखा है इसको हम 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर 0 लेंगे। जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसकी भी हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो व्यापक समीकरण से तुलना, और तुलना करने पर आ जाएगा हमारा a2x b2y c2 बराबर 0। तो a2 बराबर आप समझ देख रहे होंगे a2 बराबर 9 आ जाएगा हमारा और v2 बराबर हमारा माइनस का 10 आ जाएगा और c2 बराबर हमारा माइनस का 14 आ जाएगा। अब वही जो हम प्रतिबंध लगाते हैं तो उस प्रतिबंध में लगाकर देख लेंगे। ये प्रतिबंध होता है हमारा संगत असंगत या समांतर होने के लिए। तो इस प्रतिबंध में हम a1/a2 की वैल्यू, a1 बराबर देखिए 3/2 है और a2 बराबर 9 है। तो a1 बराबर हमें 3/2 दिया है और a2 बराबर हमें 9 दिया है। बराबर b1 बराबर 5/3 है, b2 बराबर माइनस का 10 है। तो b2 बराबर 5/3 हो जाएगा और b2 बराबर माइनस का 10 है। और तीसरा हमें दिया है c1 बराबर माइनस का 7 है और c2 बराबर माइनस का 14 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप इसको देखिए थोड़ा सा, इसकी जो मल्टीप्लाई है वो इसके हर में जाकर हो जाएगी और इसकी इसके हर में जाकर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3/9 दूनी 18 बराबर ये हो जाएगा हमारा 10 तिया 30। तो 5 माइनस का 30 बराबर ये हो जाएगा 7/14। तो इसको हम हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 1/6 आ जाएगा। ये 5 एकम 5, 5 छक 18, सॉरी 5 छक्के 30, ये माइनस का 6 आ जाएगा हमारा और ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7 और 7 दूना 14। तो ये हमारा प्रतिबंध आ चुका है। अब इसमें हम देख पा रहे होंगे कि इसके जो तीनों मान हैं वो तीनों हमें बराबर तो नहीं दिए हैं। एक 7 है, एक 14 था, एक इतना था। तो इसको भी हम वही प्रतिबंध लगा लेंगे। भाई ये तो इसके बराबर है और ये होता नहीं, लेकिन ये भी इसके बराबर होना चाहिए था। तो हम कह देंगे कि b1/b2 बराबर नहीं है हमारा c1/c2 के। तो हम कह देंगे कि ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के असंगत हैं। तो ऐसे हमने देखा कि समीकरणों को कैसे हम संगत और असंगत बता सकते हैं। पहले समीकरण लिखेंगे, फिर उसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करना बड़ा आसान है, ये हम सीख चुके हैं और बताते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन 3 सवालों को ही करेंगे। बाकी की जो 2 सवाल हैं उनको हम अगली वीडियो में लेंगे। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।